टैगोर और गांधी, हम सब गीतांजलि से भली भांति परिचित हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ 1915 में इसी पर मिला था। आप देखिए कि ये जो दो महान लोग थे, टैगोर और गांधी, 1915 में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार रोमारोला को भी मिला था और हिंदुस्तान से टैगोर को भी मिला था। निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान के लिए एक गौरव की बात थी। और गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने आप को स्थापित किया था और दुनिया के सामने एक अन्याय के खिलाफ न्याय की जो आवाज़ उठाई थी उसमें वे भी सफल हुए थे। और जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी लौटते हैं तब शांति निकेतन में गांधी और टैगोर की मुलाकात होती है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों ऐसे महान शख्स थे जो बहुत सारी बातों पर असहमत थे और असहमत होते हुए भी एक सम्मानजनक सहमति स्थापित कैसे की जा सकती है, अगर ये हमें सीखना है तो टैगोर और गांधी से सीखा जा सकता है। चूँकि हम टैगोर को अच्छे से जानते हैं कि साहित्य से जो भी जुड़े हैं, साहित्य के बारे में जो रुचि रखते हैं, उन्होंने टैगोर की कहानियाँ पढ़ी होंगी, टैगोर के उपन्यास पढ़े होंगे, टैगोर की जीवनी के बारे में जानते होंगे, शांति निकेतन के बारे में जानते होंगे। जैसे मेरा आज भी सपना है कि जब भी जीवन में मुझे मौका मिलेगा मैं एक बार तो शांति निकेतन ज़रूर जाना चाहूँगी, क्योंकि वो शांति निकेतन जहाँ कभी प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी ने भी शिक्षा पाई थी, महाश्वेता देवी ने जहाँ शिक्षा पाई थी, ऐसे शांति निकेतन को मैं ज़रूर देखना चाहूँगी जहाँ टैगोर कभी अपने विद्यार्थियों के बीच में किस तरह से काम करते थे, उसको महसूस करना कितना सुखद एहसास होगा। और फिर वहाँ गांधी भी शांति निकेतन में जब होंगे तो मैं उस अनुभव को किस तरह से समझूंगी। खैर ये मेरे जीवन में होगा या नहीं होगा। फ़िलहाल हम टैगोर और गांधी पर आते हैं कि जब टैगोर और गांधी की मुलाकात होती है, टैगोर इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि गांधी जो हैं इस पूरे विश्व के एक ऐसे नेता हैं जो महात्मा हैं। क्योंकि जो गांधी के बारे में जो टैगोर की एक संस्मरण है कि जब वे किसी एक कोड़ी को साफ कर रहे थे और टैगोर ने जब ये सब अपनी आँखों से देखा था तो टैगोर समझ गए थे कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये साधारण राजनेता नहीं है, ये कोई महात्मा ही हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि जिस कोड़ी की गांधी सेवा कर रहे थे आश्रम में, वे कोई मामूली इंसान नहीं थे, वे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, परचूरे शास्त्री। और परचूरे शास्त्री ने गांधी के बारे में जब सुना था तो वे गांधी के आश्रम खुद ही चले गए थे और वे सिर्फ गांधी से मिलने के बाद, लेकिन गांधी ने उन्हें कहा नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपकी पूरी सेवा यहीं की जाएगी। तो गांधी कितने बड़े थे, गांधी का कद कितना बड़ा था, इस बात का एहसास टैगोर को भी हो गया था। हालांकि हम सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गांधी के और टैगोर के विचारों में बहुत ज़्यादा असमानताएं भी थी। जैसे जब स्वयं गांधी टैगोर से मिलने गए थे और दूसरी बार 1921 में जो मुलाकात होती है टैगोर के घर पे, तब असहयोग आंदोलन था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी। तो टैगोर खुद गांधी को दिखाते हैं कि देखो ये किस तरह की अहिंसा है। और स्वयं टैगोर ने समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित किया था जिसका जवाब फिर गांधी ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से दिया। उन सब बातों को हमें पढ़ना होगा, समझना होगा। जो टैगोर ने लिखा था मॉडर्न रिव्यू में, उसको मैं वैसा का वैसा आपको पढ़कर सुनाती हूँ। 1921 मॉडर्न रिव्यू में द कॉल ऑफ ट्रूथ शीर्षक से प्रकाशित रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख में कहा गया था, जरा उन कपड़ों के जलाए जाने पर विचार करिए जिनका ढेर अपने नंगेपन में सिहरती और शर्मसार हमारी मातृभूमि की आंखों के सामने लगाया गया है। हम अपने विदेशी कपड़ों को जलाने का हुक्म दिया गया है, मैं तो निश्चय ही इस हुक्म को मानने में असमर्थ हूँ। ये टैगोर ने लिखा था। इस पर गांधी ने जो प्रतिक्रिया अपनी दर्ज की है यंग इंडिया में, वो इस प्रकार है।
शांति निकेतन के कवि ने मॉडर्न रिव्यू में मौजूदा आंदोलन पर एक अद्भुत लेख लिखा है। ये शब्दों के ऐसे चित्र हैं जिनको सिर्फ वही उकेर सकते हैं। अपनी विदेशी वस्त्रों को जलाते हुए मैं अपनी शर्म को जलाता हूँ। अंततः उनकी मित्रता और आपसी सम्मान उनके मतभेदों को पार कर गए थे। यहाँ केवल इस बात को मैं इंगित करना चाहती हूँ कि इतने बड़े बड़े इशू पर दोनों में मतभेद थे, सिर्फ राष्ट्रीय समस्याओं पर नहीं, खान पान की समस्याओं पर भी जो उनका मतभेद है उसको भी सुन लीजिए कि जब गांधी और टैगोर अपना भोजन साथ साथ कर रहे थे तो फल थे, मेवे थे और जो भी गांधी को पसंद था वो सब थे, और बंगाली भोजन भी था जिसमें बंगाली पूरियाँ थी, बड़ी खुशबूदार और सुंदर दिखने में। अभी आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा इस तरह से। शायद उन्हें लिचियाँ कहा जाता है बंगाली पूरियों को। तो जब पूरी टैगोर ने गांधी की ओर की तो गांधी ने ये कहा कि ये आटा और तेल जहर का काम करता है शरीर के लिए। तो टैगोर ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मुझे आधी सदी बीत चुकी है इन्हें खाते खाते। तो ऐसे बहुत सारे विषयों पर उनकी असहमतियाँ थी, मतभेद थे, लेकिन सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे एक दूसरे का सम्मान करते थे। और केवल लेखों के माध्यम से या किताबों के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से इन्हें नहीं समझा जा सकता है। किसी एग्जीबिशन में आप लोग जाइएगा, मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि टैगोर और गांधी की वो सारी फ़ोटो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र इस तरह से बनते हैं। लोकतंत्र में असहमति होना लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर हम असहमत नहीं हैं लेकिन तब भी हमको साथ साथ रहना कैसे चाहिए, ये गांधी से सीखा जाना चाहिए, ये टैगोर से सीखा जाना चाहिए। आज हम एक लोकतंत्र के मॉडल में रह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि हमने इसको इतना विकृत कर दिया कि हमारी राय से कोई भिन्न राय रखे तो हम उसको देखना भी पसंद नहीं करते। हम उसके खिलाफ किस तरह से अपनी लेखनी चलाते हैं, किस तरह से हम उससे बात करते हैं, मतलब ये बड़ा विचित्र है, मतलब बहुत तकलीफ़ होती है। तो इतने बड़े लोग हमारे देश में हुए हैं, इनसे भी हमें सीखना चाहिए कि अगर हमने लोकतंत्र का मॉडल चुना है, असहमत होना चाहिए। हम ज़रूरी नहीं है कि हम हर बिंदु पर सहमत हों, लेकिन हमारी असहमति कितनी गरिमामय होना चाहिए, ये टैगोर से सीखना चाहिए, ये गांधी से सीखना चाहिए। और जब तक हम नए जनरेशन, आप स्पेशली जो विद्यार्थी कल देश को संभालने का काम करेंगे, आज आपने इस तरह से बना दिया है कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है। ऐसा नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलते, लोकतंत्र इस तरह से नहीं चलते। लोकतंत्र में विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, वैचारिक मतभेद होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम सब एक हैं, ये विचार भी हमारा बनते रहना चाहिए। और ये टैगोर सिखाते हैं, ये गांधी सिखाते हैं। और यही वजह रही थी कि 1915 में रोमारोला को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। और रोमारोला ने जब गांधी की जीवनी लिखी थी तो उसमें उन्होंने गांधी और टैगोर को बारे में जो बातचीत की है कि ये दो महान मनीषी थे जो बहुत सारे विषय पर असहमत थे, लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया था। इतना ही नहीं, शांति निकेतन के लिए गांधी ने आर्थिक सहयोग जिस तरह से टैगोर को दिया है वो बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ इस छोटे से टॉपिक के माध्यम से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब हम किताबों की बात करते हैं तो टैगोर की गीतांजलि भी आपको पढ़ना चाहिए कि इतना बड़ा नोबेल पुरस्कार जब उन्हें दिया गया तो उस किताब में ऐसी क्या खूबसूरती थी जिसे पहली बार किसी हिंदुस्तानी को यह पुरस्कार दिया गया। और फिर टैगोर ने जो शांति निकेतन स्थापित किया उसके पीछे टैगोर की मंशा थी कि खुले आसमान के नीचे हम प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा को हासिल करें। शायद ये गांधी का सबसे बड़ा सपना था कि प्रकृति के निकट रह के हमारे विद्यार्थी सीखें। और जब गांधी ने शांति निकेतन में देखा था कि सब काम जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, खाना पकाना, सफाई करना, उनके द्वारा किया जा रहा है, तो उन्होंने इसको ठीक नहीं समझा था। और उन्होंने ये कहा कि विद्यार्थियों को अपना काम खुद करते आना चाहिए। और शायद यही वजह थी कि 10 मार्च को आज भी शांति निकेतन में, क्योंकि गांधी उस समय वहाँ थे,
सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी जाती है और सारे शिक्षक और विद्यार्थी खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े साफ़ करना, आज भी गांधी के सम्मान में ये काम खुद करते हैं। ये मैं इसके साथ जोड़ना चाहती हूँ कि टैगोर गांधी को महात्मा कहते थे और गांधी टैगोर को गुरुदेव कहते थे। ये कितनी खूबसूरत जो उनकी वैचारिक बिंदु पर जिसको मिलना कहते हैं कि हम बहुत सारे विषय पर असहमत हैं और बहुत सारे उनके पत्र हैं, जब आप पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, ये केवल छोटी छोटी बात मैं तो आप तक पहुंचाने का काम कर रही हूँ, लेकिन आप जब इनको खोजेंगे तो देखिए हमारे दिमाग में अगर पहले से कोई कीड़ा होता है किसी चीज़ को लेके, चाहे गांधी को लेके रहे, चाहे टैगोर को लेकर रहे, गांधी की आलोचना होनी चाहिए, गांधी से भी आपको विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन आजकल जो पूरा एक माहौल बना हुआ है, बहुत सारे लेखक भी इसलिए प्रसिद्ध हो गए कि हम गांधी को छीटा, मतलब कोई एक छीटा छीट दो, कुछ भी उनके बारे में ऐसा लिख दो तो हम फेमस हो जाएंगे। निश्चित रूप से एक लेखक के रूप में वे भी फेमस हो जाएंगे, लेकिन इसके वजह से गांधी कभी ख़त्म नहीं होंगे। आपको इस तरह से गांधी को पढ़ना चाहिए कि गांधी तो अब इस दुनिया में है नहीं, और न कभी गांधी ने ऐसी मंशा जाहिर की थी। वे तो 125 साल जीने की कामना करते थे। सोंजा ने चिट्ठी भी लिखी थी उन्हें कि बापू आप जिएंगे, और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं जीना नहीं चाहता। तो गांधी तो अपने जीवन में भी इस तकलीफ़ को महसूस कर चुके थे। हम कितनी बार गांधी के ऊपर बार बार क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएं, पर गांधी का जो कद है उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारे मन में कितने भी प्रश्न हो, उनके जवाब आप ढूंढिए, क्योंकि अब गांधी तो है नहीं जवाब देने के लिए। गांधी इतना कुछ लिख के गए हैं कि आप गांधी के बारे में बात कर सकते हैं। अगर गांधी में ईमानदारी नहीं होती तो गांधी क्यों इन चिट्ठियों को रखते, क्यों इनको सहेज के रखते? उन्होंने शायद ये रखा कि हम गांधी से प्रश्न कर सकें। तो इस श्रृंखला के माध्यम से मैं टैगोर और गांधी आप पढ़िएगा, टैगोर की किताबें। हाँ, टैगोर ने एक नाटक भी लिखा था मुक्तधारा, हालांकि वो कभी खेला नहीं गया, और उसका जो पात्र है धनंजय, उसके माध्यम से वे गांधी को ही चित्रित करना चाहते थे कि वह किस ऐसे क्रूर राजा के खिलाफ जनता को कर देने की मनाही कर देता है। हालांकि ये नाटक कभी खेला नहीं गया था, पर शायद ये नाटक खेला जाता तो आज हमारे सामने होता, हम उस नाटक से भी समझ पाते। खैर, अब टैगोर की राइटिंग्स हैं, गांधी की राइटिंग्स हैं, गांधी के पत्र हैं, गांधी के तमाम ऐसे सूत्र हैं हमारे पास, गांधी वाङ्मय हैं, जब हम गांधी को खोज सकते हैं। पर यहाँ मैं एक बात ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगी कि किसी को भी पढ़ें, टैगोर को पढ़ें या गांधी को पढ़ें, आप अपने दिमाग को खुला छोड़ दीजिए। दिमाग मतलब खिड़की, रोशनदान। अगर आप किसी कटघरे में खड़े होके गांधी को सोचेंगे या गांधी के बारे में जानेंगे या टैगोर के बारे में जानेंगे तो कभी भी सही बात नहीं जान पाएंगे। गांधी से भी आप विरोध करिए, लेकिन उसके बाद भी जैसा कि टैगोर ने सिखाया है कि असहमति पर भी सहमत हुआ जा सकता है। और गांधी ने जो इस विश्व को दिया है, इस समाज को दिया है, उससे हम कभी भी अलग अपने आप को नहीं कर सकते हैं। तो आप टैगोर की रचनाएं भी पढ़ेंगे, गांधी की किताबें भी पढ़ेंगे। फिर अगली श्रृंखला में मिलते हैं। थैंक यू।